हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए क्या करे हो, लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाकर तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजीली देख सकते हो। तो इसलिए अब तक नहीं देखे हो हाँ प्लेलिस्ट से जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो बहुत ज्यादा इजीली, तो देख लेना। तो इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से आर्क और याने को जहाँ पर वो लोग आ गए थे उसी डेंजरस डेजर्ट में, जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। यानी इधर एक बहुत सारे भयंकर क्रिएचर है जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा हुआ है। वेल इसके बाद में दिखा चला है आर्क और अरियाने देखते हैं इधर बहुत से ड्रैगन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अलग से लग रहा था उन्हें, कि वैसे भी जो ये सीन था ये बहुत ज्यादा रेयर था और उसके साथ ही इधर बहुत सारे ड्रैगन होते हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा भयंकर लग रहे थे। और उसके साथ ही उन लोग और उसके साथ ही अरियाने के पास इधर एक मैसेज होता है जो कि वो डंका को देना चाहती थी। इसके बाद अरियाने आर्क को कहती है कि टाइम पर अरियाने कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली इधर बहुत सारे ड्रैगन है और इन सारे ड्रैगनों के बीच में अपना पक्षी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हाँ तुम लोग तो जानते ही हो अरियाने अपने बर्ड से अपने न्यूज से या फिर जो बातें हैं वो शेयर करती है, लेकिन अब के टाइम पर वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि इधर बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। और उसके बारे में दिखा चले आर्क कहता है ठीक है मैं इसको संभालता हूँ, और उसके बाद आर्क आ चले नीचे जो कि बहुत स्टाइल से आता है। और हाँ ये पोज मैंने पहले देखा हुआ है, यानी एक्सटेंशन ऐसे एक मूवी में ये पोज था कि हमारे थॉर भैया ने ऊपर से जंप मारा था, और ऐसे इधर आर्क भी एक जंप मारता है जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश होता है। इसके बारे में दिखा चले आर्क इधर नीचे आ जाता है और उसके बाद वो अपना मैजिक यूज कर देता है, यानी आर्क इधर अपना मैजिक यूज करता है और उसके कारण जो आसमान होता है इधर बहुत सारे बादल आ जाते हैं और उसके बाद ही उन बादलों से बहुत सारे थंडर इधर नीचे आ जाते हैं और उसके कारण जो सारे ड्रैगन ऊपर उड़ रहे थे उन सारे ड्रैगन को एक बहुत ज्यादा जोर का थंडर वो लग जाता है। और उसके बारे में दिखा चले जो अरियाने होती है उसके ऊपर भी थंडर गिर जाता है और उसके कारण जो पौंदा होता है और उसके साथ ही अरियाने होती है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाते हैं। पर इसके बारे में दिखा चले आर्क को जहाँ पर आर्क अरियाने के पास आ जाता है ये बात कहने के लिए जो लोग का रास्ता था वो क्लियर हो गया है। और उसके बारे में देखता है जो अरियाने होती है वो इधर नीचे होती है, क्योंकि हाँ तुम लोग तो जानते ही हो आर्क का हमला बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसने किसी को नहीं छोड़ा था। वेल इसके बारे में दिखा चले ऊपर से बंदा ये सब देख रहा होता है और उसके साथ वो हंसता है, ऐसे वो विलन है या फिर हाँ कोई और मुझे नहीं पता, लेकिन आगे तुम लोगों को पता चलने वाला है। तो हाँ आगे हमें दिखा चला है लोग आ जाता है एक होटल में और उसके बारे में दिखा चले जो अरियाने होती है उसका अब भी हालत बहुत ज्यादा खराब था और उसके साथ ही पौंता उसको अब भी शौक लग रहे होते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा चले इधर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, यानी आर्क देख के तो अटैक कर सकता है ना, लेकिन आर्क ने ये सब क्या किया और इसलिए इधर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वेल इसके बाद आर्क कहता है उसने जानबूझकर नहीं किया और इसके साथ ही हाँ उसने नहीं देखा था तो इसलिए उसे माफ कर दिया जाए। और इसके बाद अरियाने कहती है हाँ हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन बात में, और उसके बाद वो एक निक्शा अपने टेबल में दे देती है और उसके बाद वो कहती है हमें जहाँ पर जाना है इसके लिए हमें इस रोड से जाना होगा, यानी वो दिखाती है एक बहुत ज्यादा छोटा सा रास्ता जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला था, यानी ये बहुत ज्यादा ही छोटा सा था। तो इसलिए वो लोग जल्द एक और शहर में जाने वाले थे जिसका नेम था काइसेट। इसके बाद अरियाने फिर से कहती है, लेकिन अरियाने को भी अच्छे से नहीं पता ये रोड कौन सा है और उसके साथ ही रास्ते में आने वाले बाधाएं क्या क्या होगी, और इसलिए अरियाने इधर बहुत ज्यादा चिंतित होती है। और उसको देखकर आर्क कहता है अरियाने तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद आर्क कहता है मुझे देखकर ऐसा लग रहा है और उसके साथ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है चियोमी से, और उसके साथ मैं जानता हूँ तुम उधर नहीं जाना चाहते हो, यानी इस किंगडम में तुम नहीं जाना चाहते हो। और उसके बाद अरियाने कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उधर ही जो एल्फ का व्यापार होता है वो उधर ही होता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई खतरा हो, यानी मुझे देखकर सब लोग अलर्ट हो जाएंगे या फिर सब लोग मेरे पीछे आ जाएंगे और इसके कारण आर्क तुम भी डेंजर में आ सकते हो, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ आर्क में तुम्हारे लिए खतरा बनूं। ऐसे भी ये जगह भी किंगडम से बहुत ज्यादा पास है, तो इसलिए मुझे इधर भी ही रहना होगा। यानी गाइस जो ये जगह था ये एल्फ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था, यानी इधर एल्फ को बहुत ज्यादा ही टॉर्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है और उसके बाद बेच दिया जाता है, और उसके बाद उन लोगों को बेच दिया जाता है या फिर लोग उनके साथ कुछ भी करते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। ऐसे इधर वो दोनों बात करे होते हैं और इसी बीच इधर एक बंदा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें देखा था, यानी तुम दोनों ने उस डेजर्ट में अपना मैजिक का यूज किया था। और उसके बाद आर्क कहते हैं हाँ हम ही थे। उसके बाद वो बंदा कहता है उसका नेम है कार्की, और उसके बारे में दिखा चले जो अरियाने होती है वो डायरेक्टली अलर्ट हो जाती है और उसके बाद वो कार्की के मुंह पे एक बटन घुसा देती है। और उसके बाद जब कार्की सोच ही नहीं पाता है उसके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद वो कहता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। और उसके बाद अरियाने कहती है तुम एक एल्फ हो, यानी तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है तुम एक एल्फ हो, तो इसलिए ये जगह तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों
क्योंकि अगर इंसानों ने तुम्हें पकड़ लिया तो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम भी नहीं जानते हो। और उसके बाद ये कड़की कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अरियाने कहती है ये तुम क्या बातें कर रही हो। और उसके बाद ही कड़की अपना जो बर्तन होता है उसे उतार देता है और उसके बारे में दिखा रहे जो इधर के लोग होते हैं वो कड़की के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। यानी जो शॉप ऑनर होते हैं वो भी और उसके बाद ही सब लोग कड़की के साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बातें करते हैं। चूंकि इसको लेकर अरियाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहते हैं ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद कड़की कहता है पहले तुम मुझे छोड़ दो, उसके बाद आराम से बताता हूँ। और उसके बाद ही अरियाने कड़की को छोड़ देती है और उसके बारे में दिखा वो लोग एक जगह में आ जाते हैं। और उसके बाद कड़की कहता है जो ये जगह है ये कड़की के लिए फिट हो गया है। यानी सब लोग कड़की को जानते हैं और उसके साथ ही सब लोग कड़की के साथ ही है और वो पिछले 10 साल से इधर ही है। और इस बात को सुनकर अरियाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या इंसानी टाउन में तुम कैसे रह सकते हो। और उसके बाद कड़की कहता है हाँ उसका आदत हो गया है। और इस बात को सुनकर अरियाने बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और उसके बाद वो कहते हैं तुम कैसे रह सकते हो, यानी इंसान और एल्फ कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और उसके बाद कड़की कहता है हाँ जैसे अच्छे से रहा चाहे वैसे रहते हैं। और उसके बारे में दिखा रहे जो अरियाने होती है वो खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये झूठ है, तुम गलत बोल रहे हो क्योंकि इंसान और एल्फ एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद आँख कहते हैं लेकिन दिखने से तो ऐसा लग रहा है हाँ करके इन लोगों के साथ घुल मिल गया है। और उसके बाद इधर अरियाने साथ हो जाती है और उसके बाद वो लोग इसके बाद वो लोग एक साथ बातें करते हैं। जहाँ पर कड़की कहता है वो बीस्ट के बॉडी के साथ बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके लिए उसे एक और चीज चाहिए जो कि बहुत सारे मुश्किल पाना। इसलिए कड़की चाहता है वो काम आर्क करे, यानी आर्क के पास वो कैपेबिलिटी है, इसलिए वो कहता है क्या आर्क तुम करोगे। और उसके बाद अरियाने कहते नहीं तो पहले से एक मिशन में है तो इसलिए उन लोगों के पास कोई टाइम नहीं है। उसके बाद कड़की एक मैप निकाल लेता है और उसके बाद ही कोई देखकर आर्क कहता है ये क्या है। और उसके बाद कड़की कहता है ये तुम्हारा ही मैप है, यानी जहाँ पर जाने वाले हो, यानी रोहुदन किंगडम का ये मैप है। और उसके बाद ही कोई देखकर आर्क बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, यानी ये उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसलिए वो अरियाने से कहता है हाँ ये उन लोगों को हेल्प कर सकता है। और उसके बाद अरियाने कहती है हाँ बात तो सही है। और उसके बाद ही लड़की एक बुक को निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है यह है बीस्ट एंक्लोपीडिया जो कि उसने लिखा था। और इसको देखकर आर्क इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि हाँ आर्क को वो एंक्लोपीडिया चाहिए था। तो इसलिए वो कहता है हाँ ये उसे चाहिए और वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बारे में दिखा जो अरियाने होती है वो भी जान लेती है इस डील में उन लोगों का फायदा है, तो इसलिए वो भी मान जाती है। और उसके बाद ही लड़की कहता है तो ठीक है हम लोग कल मिलते हैं। और उसके बाद वो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए। ऐसे इधर अरियाने बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, यानी वो सोचती है एक एल्फ इंसानों के साथ कैसे रह सकता है। इसके बाद हमें दिखा रात को और इधर आर्क रूम ढूंढ रहा होता है, यानी वो लोग और उसके बारे में दिखा आर्क को जहाँ पर आर्क रात को रहने के लिए एक होटल ढूंढ रहा होता है। और उसके बाद ही वो अपना रूम सिलेक्ट कर लेता है और उसी बीच बार ओनर को ज्यादा पैसे दे देता है। तो इसलिए वो जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है, यानी जो ये पैसे है ये बहुत ज्यादा है। और उसके बाद आर्क कहता है हाँ तुम इसे रख सकते हो, कोई बात नहीं है, तो इसके बदले क्या तुम हमारे लिए कोई खाना बना सकते हो। और उसके बाद ही वो लेडी कहती है हाँ क्यों नहीं। और उसके साथ ही वो कहती है मेरे पास एक और स्पेशल चीज है। और उसके बाद वो एक बैरल निकाल लेती है और उसके बाद वो कहती है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, यानी इसको पीने के बाद तुम जन्नत की सैर करने वाले हो, तो इसलिए हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और उसके बाद आर्क कहता है ठीक है ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वैसे हाँ ये दारू था। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने रूम में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अरियाने को, जहाँ पर अरियाने अब भी चिंतित होती है, यानी वो सोच रही होती है एक एल्फ और एक इंसान कैसे एक साथ ही रह सकते हैं। इसके बाद आर्क कहता है हाँ सकते, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, जैसे कि तुम एक एल्फ हो और उसके साथ ही मैं एक इंसान हूँ, तो हम लोग एक साथ ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई तो ऐसे ही देखा जाए तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। और उसके बाद ही अरियाने कहते हैं नहीं तुम गलत बोल रहे हो क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम अपने आप को इंसान नहीं कर सकते हो, तो इसलिए जो तुम्हारा बात है वो गलत है। इसके बाद ही हमें दिखा रहा है अरियाने भी बहुत ज्यादा चिंतित होती है। इसके बाद ही और कहते हैं उन लोग के पास फ्रूट जूस है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए अरियाने को पीना चाहिए। और उसके बाद अरियाने गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, यानी वो एक अल्कोहल है वो जानती है। और उसके बाद वो कहती है मैं भी अल्कोहल पी सकती हूँ। और उसके बाद वो अपना पैक उठा लेती है और उसके बाद वो पी देती है, जो कि हाँ जो उसका फ्लेवर था ये बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए अरियाने का जो हाल होता है वो बदल जाता है और इसको पीकर अरियाने को बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके बाद ये अरियाने नशे में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे एक और दो। और उसके बाद आर्क एक और दे देता है, जहाँ पर अरियाने इसको भी बहुत ज्यादा इजीली पी लेती है। और उसके बाद अरियाने अब के टाइम पर नशे में आ गई थी और इसको देखकर आर्क भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, यानी वो सोचता है जो ये दारू है यानी स्पेशल दारू है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो अपना वाला भी पैक पी लेता है
जो कि इसको पीकर उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। और इधर आर्क अपने मजे में होता है और इसी बीच में दिखा चले जो अरियाने होती है वो टेबल में आ जाती है और उसको देखकर आर्क बहुत ज्यादा साउंड हो जाता है, जहाँ पर वो जान लेता है जो अरियाने थी वो बहुत ज्यादा ही नशे में थी। पहले उसके बाद अरियाने आर्क के ऊपर एक जंप मार देती है और उसके बाद वो कहती है आर्क क्या तुम मुझे सुन सकते हो, यानी हाँ इधर अरियाने बहुत ज्यादा ही नशे में होती है। पहले उसके बाद वो कहती है आर्क क्या तुम मुझे सुन सकते हो, और उसके बाद ही आर्क का खोपड़ी हिलाने लगती है और उसके बाद वो कहती है मुझे और पैक दो, यानी मुझे और दारू चाहिए। और उसके बाद आर्क कहता है अरियाने आज के लिए बहुत हो गया, यानी तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। और उसके बाद अरियाने इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके बाद वो कहती है एक स्केलेटन मुझे ऐसा कहेगा ये नहीं हो सकता। और उसके बाद हाँ इधर अरियाने आर्क को पेलने लग जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो इस शॉप के ओनर होते हैं यानी बार के ओनर होते हैं वो सरप्राइजली नीचे थी, तो उसके कारण वो ये सारे आवाज सुनकर कुछ और ही सोचती है, यानी वो सोचती है ये दोनों नशे में आकर कुछ और ही कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही अलग सा होता है। यानी वो हंसती है और इससे मुझे भी बहुत ज्यादा ही चा आ गया। यानी हाँ गाइस तुम लोग सोच ही सकते हो ये क्या सीन चल रहा है, और वैसे फाइट चल रहा था और ये लेडी क्या सोच रही है। हाँ जो भी हो, इसके बारे में दिखा चले सुबह को जहाँ पर जो आर्क का रूम होता है ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। पहले इसके बारे में दिखा चले अरियाने बेड में होती है और उसके बाद वो अपने आंखें खोलती है और उसके बाद वो कहती है कल रात को क्या हुआ था, यानी ड्रिंक करने के बाद उसको क्या हो गया था। और उसके बाद वो देखती है आर्क इधर अपना जो नंगा बॉडी होता है यानी हड्डी वाला बॉडी होता है उससे वो गिरा होता है, यानी वो बेहोश हो गया था और उसके साथ ही पौंधा भी। और इसको देखकर अरियाने बहुत ज्यादा साउंड हो जाती है, यानी वो कहती है एक स्केलेटन इधर कैसे आ गया। इधर वो बहुत ज्यादा शोर करती है। वेल इसके बाद इस आ चले नीचे वाले रूम में जहाँ पर आर्क ओनर के साथ बात करता है, जहाँ पर जो ओनर होते हैं वो कहती है कल रात को तुम दोनों ने सच बहुत ज्यादा मजे किए होंगे। यहाँ पर आर्क कहता है हाँ वैसे तो है, वैसे अगर ओनर उस रूम में चली जाएगी उसके बाद ही उसे पता चलेगा क्या मचा हुआ था, यानी रूम का हालत देखकर ही ओनर जान लेगी क्या मचा हुआ था। खैर इसके बाद जो अरियाने होते हैं वो कहती है नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद इधर अरियाने शर्माने लगते हैं नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और उसके बारे में दिखा चले जो ओनर होते हैं वो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा ही शर्माने लगते हैं और वो हंसने लग जाती है। और इसके बाद सीन आ चले डिजर्ट में जहाँ पर पहले से रेडी था और उसके बाद अरियाने और आर्क भी आ जाता है और उसके बाद करके कहता है हम लोग जो मुझे क्रिएचर चाहिए वो डिजर्ट के अंदर है। और उसके बारे में दिखा चले आर्क और अरियाने सोचते शायद ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और उसके बाद करके कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले तुम लोगों के लिए सवारी का इंतजाम कर लिया था, जिसमें मैं एक खुद चलाऊंगा और जिनमें से एक मैं खुद ही चलाऊंगा और दूसरा वाला मेरा साथी चलाएगा। और उसके बारे में दिखा चले दूसरे वाले बंदे को जो कि ये भी इंसान ही होता है, यानी गाइस कि इंसानों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा घुल मिल चुका है, यानी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि इंसान है। इसके बारे में दिखा चले आर्क और अरियाने रेडी हो जाते हैं और उसके बाद किरकी कहता है वैसे हाँ शायद से ऐसा लगता है तुम दोनों ने रात को मतलब कल रात को बहुत कुछ काम किए होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो आवाज है वो बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं तो हमें अपना जर्नी स्टार्ट करना है। और उसके बाद इधर किरकी आगे जाने लगता है, जहाँ पर हमें दिखा चले जो अरियाने होती है वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है मैं इसे मार डालूंगी, जहाँ पर आर्क अरियाने को रोक लेता है। वेल इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं गाड़ी में और उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं डिजर्ट के अंदर। इसके बारे में दिखा चले वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर जो अरियाने का हालत होता है ये बहुत ज्यादा खराब होता है और उसके साथ ही अरियाने को इधर बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आ रहा था। जब अरियाने कहती है इधर जो बहुत ज्यादा बुरी स्मेल है और उसके बाद ही आर्क भी कहता है हाँ वैसे तो है। और उसके बाद ही देखते हैं उन लोग की गाड़ी के पीछे और एक चीज था जो की बहुत ज्यादा ही अलग सा दिख रहा था और उसके साथ ही इधर कुछ सामान होता है जो कि थका हुआ होता है। और उसके बाद आर्क कहता है वैसे करके ये क्या है, मतलब तुम क्या लाए हो। और उसके बाद वो कहता है ये स्टॉर्म से बचने के लिए गॉब्लिन्स के कुछ कॉर्प्सेस है जो कि मैं लाया हूँ। और उसके बारे में दिखा जाता है गॉब्लिन्स के बॉडीज को जो कि बहुत ज्यादा घिनौना होता है, यानी गाइस इससे ही इतना ज्यादा स्मेल आ रहा था, जहाँ पर अरियाने इसको देखकर और भी ज्यादा ही बुरी हालत में आ जाती है। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है इधर आर्क बहुत ज्यादा बोरिंग से फील करता है और इसी बीच आर्क का भी हालत इधर बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। वेल इसके बाद हमें दिखा जा रहा है इसी बीच आर्क के पास एक बोतल आ जाता है जो कि कैरके के दोस्त ने दिया था। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है इसको पाकर आर्क बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके साथ ही वो देखता है कैरके के दोस्त को जो कि वो एक बहुत ज्यादा अलग सा स्माइल करता है, जहाँ पर अरियाने भी इसे देखती है और उसके बाद उसका जो हालत था ये और भी ज्यादा बुरा हो गया था। पहले इसके बाद कैरकी कहता है तो अरियाने देखने से ऐसा लगता है तुम भी शायद से इंसानों के साथ डील करने के लिए रेडी हो गई हो। उसके बाद अरियाने कहते नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद कैरकी कहता है हाँ हो सकता है जो उसका मुंह है वो किसी और ही टाइप का हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है। और उसके बाद दिखा आर्क वो बोतल खोलता है और उसके अंदर होता है टी। वेल इसके बाद आर्क को टी पी लेता है और वो थोड़ा अरियाने को भी दे देता है, जब अरियाने इस टी को देखती है और ये टी बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। वेल इसके बाद अरियाने उस टी को टेस्ट करती है और इसको खाकर यानी इसको पीकर अरियाने को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी वो सोचती है इंसान भी इतना ज्यादा अच्छे हो सकते हैं क्या। इसके बाद आर्क और कैरकी एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर आर्क कहता है वैसे तुम
इस वाले देवन को पकड़ने के लिए आए हो, मतलब वो कैसा है। और उसके बाद किड़की कहता है वो वैसे 4 या फिर 5 इंच का नहीं मीटर का लंबा होगा और उसके साथ ही वो रात को बाहर आता है, यानी दिन को जमीन के नीचे होता है और वो रात को अपना क्रॉप से यानी खाना ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। और उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हुए आ रहे होते हैं और इसी बीच हमें दिखा चले अरियाने को चपड़े अरियाने का हालत अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। वह इसके बाद वो देखती है उन लोगों के पीछे वाला गाड़ी था, यानी जो बंदा चला रहा था उसका गाड़ी, और वो इधर से गायब है। और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है जो दूसरा वाला गाड़ी था वो गायब हो चुका है। और उसके बाद आग देखता है, हाँ सच में। और इसी बीच जमीन के बाहर आ जाते एक बहुत ही ज्यादा लंबा क्रिएचर, यानी वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, इसका हाइट लगभग 30 मीटर था। और उसको देखकर आर्क बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है तुमने तो बोला था 4 या फिर 5 मीटर लंबा होगा, लेकिन ये क्या है। वैसे इसको देखकर केटकी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। पहले इसके बारे में दिखा चले जो ये मॉन्स्टर होता है, हाँ इसको तुम लोग मॉन्स्टर कह सकते हो, वो अटैक करने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखा चले हमें दिखाया जाता है जो दूसरा वाला बंदा होता है वो एक जगह में गिरा होता है। और उसके बाद जो ये मॉन्स्टर होता है वो उस बंदे के ऊपर आने लगता है, जहाँ पर जो अरियाने होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं तुम इसे नहीं मार सकते हो। और उसके बाद ही अपना स्वॉर्ड उठा लेती है और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड में अपना मैजिक यूज कर देती है। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी कर देती है, लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जो भी इसको देखकर अरियाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पहले इसके बारे में दिखा चला है जो वो मॉन्स्टर होता है वो उस बंदे को छोड़कर अरियाने की तरफ, यानी अरियाने को खाने के लिए आ रहा होता है अरियाने की तरफ। और इसी बीच में दिखा चला इधर आगे आ जाते हैं आर्क। और उसके बाद वो कहता है इसको मैं संभालता हूँ। और उसके बाद अरियाने चले जाते हैं उस बंदे को संभालने के लिए। और उसके बारे में दिखा चला है आर्क उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहा होता है, जहाँ पर जो ये मॉन्स्टर होता है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यानी आर्क और उस मॉन्स्टर के बीच में बहुत ज्यादा घमासान फाइट होता है, जहाँ पर हाँ इस फाइट में आर्क को भी बहुत सारे मुसीबतें होता है। और इससे आर्क गुस्सा भी हो जाता है और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को उठा लेता है और वो पेल लेता है, यानी वो एक जगह में गिराता है और उसके बाद वो एक जगह में, यानी उसको बहुत सारे बुरी तरीके से फेंकता है। और उसके कारण जो मॉन्स्टर होता है उसका इधर बहुत सारी बुरी हालत हो गया था। और उसके साथ ही हमें दिखा चले उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ रिंग्स थे, उस मॉन्स्टर के ऊपर भी रिंग थे जो कि गायब हो जाते, तो इसे तुम लोग कह ही सकते हो इसको भी कंट्रोल किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा बुरी बात था। यानी इन सारे हाथों के पीछे एक ही बंदे का हाथ है, जो कि शायद से तुम लोगों को इसके बाद वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। वैसे हाँ एपिसोड एंड नहीं हुआ है तो इसलिए बने रहो। पहले इसके बारे में दिखा चले आर्क का ये कारनामा देखकर केरकी और बाकी सारे, यानी वो बंदा और उसके साथ ही अरियाने बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। यानी आर्क का पावर बहुत ज्यादा था। वेल इसके बारे में दिखा चले जो वो मॉन्स्टर होता है पकड़ लिया जाता है, यानी जो केरकी का काम था वो खत्म हो जाता है। वेल इसके बाद केरकी आरे के अनुसार वो जो बुक होता है यानी इंग्लोबीडिया होता है और उसके साथ जो मैप होता है आर्क को दे देता है। वेल इसको पाकर आर्क बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और उसके बारे में दिखा चले जो अरियाने होती है वो लास्ट में कहती है केरकी क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ। और उसके बाद केरकी कहता है हाँ बोलो। यानी कहती है तू क्यों इंसानों के साथ रहते हो। और उसके बाद केरकी कहता है क्योंकि वो मुझे पसंद है। और उसके बाद अरियाने कहते हैं क्या इंसान तुम्हें पसंद है। और उसके बाद केरकी कहता है हाँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से उन लोगों के साथ ही हूँ। और उसके साथ ही जब मैं 11 विलेज में चला गया था तब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था इंसान गलत है। यानी मैं रियलाइज कर चुका हूँ जो इंसान है वो अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैं इंसानों के साथ रहना पसंद करता हूँ। और उसके साथ ही मैं ये भी जानता हूँ बहुत जल्द ऐसा आएगा जब एल्फ और इंसान एक साथ ही रहा करेंगे। और इस बात को सुनकर अरियाने कहते हैं क्या वो दिन सच में आएगा। इस बात को सुनकर केरकी कहता है क्या तुम लैम्बर्ट की कहानी को नहीं जानते हो। और उसके बाद अरियाने कहती है क्या लैम्बर्ट की कहानी ये सब क्या है। और उसके बाद केरकी कहता है लैम्बर्ट एक ऐसा पर्सन है, यानी वो एक इंसानी पर्सन है जिसने एक एल्फ से शादी किया है। और इस बात को सुनकर अरियाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं क्या तुम जानते हो यानी वो कौन है, इसका मतलब क्या है। शायद से उसने एल्फ को अपना नौकर बनाने के लिए ही शादी किया होगा, यानी इसके बाद वो बहुत ज्यादा अत्याचार करेगा। और उसके बाद केरकी कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद अरियाने कहते हैं लेकिन तुम कैसे जानते हो। और उसके बाद केरकी कहता है उस लड़की को लैम्बर्ट ने बचाया था, तो उसके कारण उन दोनों के बीच में एक प्यार ट्रिगर हो गया था, यानी वो दोनों प्यार करके ही शादी कर रहे हैं और बाकी ऐसा कोई भी बात नहीं है। और इस बात को सुनकर अरियाने पीछे हो जाती है। उसके बाद केरकी कहता है हाँ मैंने ये सुना था, यानी इंसानी लोग एल्फ्स के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों का मदद करना चाहते हैं। यानी एक दिन जल्दी ही आने वाला है जहाँ पर अरियाने इस बात को अच्छे से सुनती है। वेल इसके बारे में दिखा चले जो उन लोगों का जर्नी था वो फिर से स्टार्ट हो गया था। और इधर अरियाने आर्क को कहते क्या आर्क तुम ऐसा सोचते हो वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब एल्फ और इंसान एक साथ ही रहा करेंगे। और उसके बाद आर्क कहता है हाँ वो दिन जल्दी ही आएगा, यानी जैसे कि मैंने बोला ही था हम दोनों जैसा काम कर रहे हैं ना वो वैसा ही बात है। और उसके बाद अरियाने कहते नहीं तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। उसके बाद आर्क कहते हैं बस तुम मुझे मान सकते हो इंसान की तरह। वेल इसके बाद हमें दिखा चले यानी सीन आ चले एक अलग से जगह में जहाँ पर एक बंदा होता है, जहाँ पर उसके पास यानी दोनों ही हाथों में 2 लड़की होती है। और उसके साथ ही वो 2 लड़की उस बंदे की बॉडी को चाट रही होती है, यानी हाँ वो बंदा इधर बहुत ज्यादा मजा कर रहा होता है। इसी बीच उस और बंदा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है आजकल बहुत सारे लोग गायब होने लगे और ये तुम्हारा काम है ना। और उसके बाद जो ये मजा करने वाला बंदा होता है वो कहता है
हाँ वैसे भी वो सारे ज्यादातर क्रिमिनल्स या फिर स्लेव्स है, खाने के लिए इन लोगों को गायब करना जरूरी है। इस बात को तुम जानते हो। और उसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, यानी दोनों ही हाथों में 2 प्रोस्टिट्यूट और उसके बाद तुम ये कान कर रहे हो, जो कि ये इतना ज्यादा अच्छा बात नहीं है, तुम जानते हो। और उसके बारे में दिखा रहा है जो ये बंदा होता है यानी इसका नाम फुम्बा होता है, वो अपने प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के साथ एक साथ किस करने लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। लेकिन ये सब करके फुम्बा को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। पर लास्ट में जो बंदा होता है वो कहता है ऐसे काउंटर डिस्ट्रॉयर कैसा है। और उसके बाद फुम्बा कहता है क्या तुम उसे देखना चाहते हो, ठीक है मेरे पास आओ। और उसके बाद जो प्रोस्टिट्यूट होता है उसको फेंक देता है और वो आगे आने लगता है, जहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स होते हैं फुम्बा के साथ ही आ जाते हैं एक जगह में जो की बहुत ज्यादा डार्क होता है। इसके बारे में दिखा जाता है फुम्बा अपने प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के साथ आ जाते हैं एक होल के आगे। और इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को नीचे फेंक देता है। और इधर में दिखा जाता है जो उस के नीचे वाला सीन होता है, उधर क्रिएचर था जो कि बहुत ज्यादा भयंकर था। यानी उसको हमें क्लियरली तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसका जो साउंड होता है ये बहुत ज्यादा भयंकर सा था। और उसके साथ ही वो क्रिएचर उस प्रोस्टिट्यूट गर्ल को एक साथ ही मतलब एक ही बारी में मार डालता है, यानी बहुत बेरहमी से उसको मार डालता है। जहाँ पर जो उस लड़की का आवाज होता है वो ऊपर आ रहा था और उसके सुनकर जो दूसरे वाले गर्ल होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है। और उसके साथ ही हमें दिखा रहे जो एक क्रिएचर था ये बहुत ज्यादा बड़ा था। और उसके साथ ही उसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 5 रिंग लगे थे, जो कि बहुत ज्यादा अलग सा बात है। यानी एक क्रिएचर को अपने काबू में लाने के लिए एक ही रिंग काफी है, यानी एक ही रिंग लगता है, लेकिन इसके ऊपर 5 रिंग लगे थे। लेकिन इसका क्या मतलब था, यानी क्या इतना ज्यादा डेंजर, या ऑब्वियसली यही इसका मतलब है। तो हाँ तुम लोगों को इसके बाद वाले एपिसोड में शायद से इसको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और उसके साथ ही हाँ डेंजरस होने वाला है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग उस एपिसोड के लिए वेट करोगे। और बस आज के लिए इतना ही। यहाँ एपिसोड देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। और उसके साथ ही अगर अच्छा लगा तो एक लाइक एंड उसके साथ ही हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे हाँ एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो इसलिए हाँ आज के लिए बस इतना ही। मुझे माफ कर देना क्योंकि हाँ एपिसोड लंबा हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बाय।